दलाली चल रहे हैं यहाँ पे। स्पीकर ऑन करिए। अब 108 10 से फोन नहीं उठा रहे। करिए तो फिर से 108 में लगाइए। क्या आ रहा है? इसको एक करो, बिजनेस बन गया लोग। सर कुछ देर पहले हमने फ़ोन किया था इस नंबर से। सर बोला गया कि गाड़ी आधा घंटा में आ जाएगा, मगर आपको 3000 रुपया लगेगा सर। एक नया नंबर से फ़ोन आया था, जबकि मैंने 108 में फ़ोन किया सर। मैं कंप्लेन तो कर ही रहा हूँ सर, मैं आपको फ़ोन इसीलिए किया हूँ सर। मेरा पेशेंट को सर ब्रेन हेमरेज हुआ है और वो सुबह से पड़ा हुआ सर यहाँ पे। उसको रांची ले जाना है, रिम्स ले जाना है सर। और हमसे सर इस तरह का बात हो रहा है। हम 108 में फोन कर रहे हैं। रेफर किया और रेफर है पेशेंट मेरा। सुना ए बाबू सर मेरा कहने का मतलब है सर, मेरा पेशेंट गाड़ी लेने आएगा कि नहीं आएगा सर, कि हमको पैसा देना पड़ेगा सर। क्योंकि सर 108 में हमने फ़ोन किया सर। 108 में फ़ोन करने के बाद मुझे बोला जा रहा है, मेरा फ़ोन काट दिया गया। उसके बाद फिर रिटर्न एक नया नंबर से फ़ोन आया सर, और उन्होंने कहा कि अगर आप 3000 रुपये देंगे तो हम आपको यहाँ से रांची लेके जाएंगे सर। मैं कंप्लेन भी कर सर, मैं हाँ सर, हम ऑनलाइन जाए सर। ओके सर, ओके। लाइन पर नहीं है, वो गाड़ी देख रहा है आपके लिए, तुरंत गाड़ी मिल जाएगा। बात कर देंगे। प्रसाद हुआ। क्या नाम? मुकेश कुमार प्रसाद। पेशेंट का नाम क्या है? बैद्यनाथ प्रसाद। कहाँ से लेकर के आए थे? आदितपुर से लेके आए। कब कराए थे एडमिट? एडमिट नहीं, एक्चुअल में आज गिरे हैं तो हम डॉक्टर को दिखाएं, तो डॉक्टर जो है रांची रिम्स के लिए रेफ़र कर रहे हैं। बोले यहाँ वहाँ न्यूरो का सर्जन है, यहाँ है नहीं, वहाँ हम रेफ़र कर दे वहीं रांची। फिर इन्हें 108 को उन्होंने कहा एम्बुलेंस को कॉल कर लीजिए, वो आ जाएंगे, आपको लेके चले जाएंगे। 108 वालों से मैंने कांटेक्ट किया, तो फिर उधर से अननोन नंबर से बोला कि भेज देंगे। फिर अननोन नंबर से फिर मेरे पास कॉल आ रहा है, बोल रहा है कि आपको जाना है 108 से, तो फिर बोले कि आपको पैसा लगेगा। कितना पैसा लगेगा? नहीं तो निःशुल्क सेवा है। तो बोला नहीं, तो फिर अभी तो हो नहीं पाएगा, कम से कम जाने के लिए कुछ खर्चा पानी आपको लगेगा तब जाएंगे। तो बोल रहा है, हम पूछे कितना लगेगा, तो बोला कि 3000 रुपये लगेगा। हमने 3000, ये निःशुल्क सेवा आप 3000 क्यों दें, हम देंगे आपको 3000 रुपये। फिर विमल बैठा जी से संपर्क हुआ, फिर विमल बैठा जी मेरे को फिर हेल्प किए, बोले कि ऐसा बात है, रुके हम ये करते लाए। वो मेरे को ये किए। अच्छा, अभी क्या हुआ? अभी क्या बोला? फिर उन्होंने कॉल किया, तो फिर 108 पे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अभी हम आधा घंटा में एम्बुलेंस भेज रहे हैं। अब जी नहीं, अधीक्षक से नहीं मिले। अच्छा, एम्बुलेंस वाले से ही बात हुआ तो मैं आप निःशुल्क सेवा है, 108 एम्बुलेंस निःशुल्क सेवा है, इसको पैसा क्यों लिया जा रहा है? अच्छा, ये गरीब आदमी के लिए न बना है। अगर पैसा ही लगा के अफोर्ड करता है तो फिर क्यों, क्या जरूरत है प्राइवेट गाड़ी? फिर आप लोग विरोध फिर किए? हाँ, विरोध किया हमने। क्यों हम
थोड़ा सा इधर देखिए ना, इधर देखिए ना भैया। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा हिलाते रहिए। चेहरा घुमाते रहना। थैंक यू। अच्छा, आप लोग को ना कॉपी हम दे देंगे ज़ेरॉक्स करके, मोटा मोटी सारांश बता देंगे, है ना। हाँ, ये एक्चुअली हम लोग एक्चुअली बोनस जो टाटा स्टील का टाटा वर्कर्स यूनियन के साथ समझौता होता है, परसेंटेज पे नहीं होता है। कभी ज़माने में होता था परसेंटेज पे। एक्चुअली परसेंटेज क्या है कि गवर्नमेंट का 8.33 और मैक्सिमम 20% डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन बेसिक है। लेकिन टाटा स्टील में वो न्यूनतम बेसिक जो गवर्नमेंट का बेसिक है सब एट पार है। टाटा स्टील में सब उनसे ज़्यादा बेसिक में है, इसलिए आप अगर परसेंटेज लेंगे तो कंपनी भी बेसिक पकड़ेगी। तो बेसिक हम लोग का ज़्यादा है तो हम लोग उस फार्मूला पर नहीं लेते हैं। हम लोग अपना फार्मूला बनाए हुए 1.5% नेट प्रॉफिट प्लस प्रोडक्टिविटी प्लस प्रॉफिटेबिलिटी प्लस LTFIR, इसको जोड़ने से जो अमाउंट आता है वो हम लोग लेते हैं। तो इस बार जो था जो प्रॉफिट पिछले बार से 60% गिर गया था। मतलब 10,000 करोड़ रुपया अप्रॉक्स प्रॉफिट हुआ है। पिछले बार 24,000 से ऊपर प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट। और हम लोग अगर इसको परसेंटेज में आप बात करिएगा तो नियर अबाउट 19% तक पहुंच रहा था, 18.98%। और हम लोग के लिए ये चैलेंज था क्योंकि कर्मचारी टाटा वर्कर्स यूनियन से बहुत अपेक्षा रखते हैं कि हम लोग कैसे 20% टारगेट को अचीव करें। तो 1.02% जो होता है वो 16 करोड़ रुपया होता है। 16 करोड़ बहुत मायने रखता है यूनियन कि बियॉन्ड फार्मूला 16 करोड़ रुपया मैनेजमेंट से निकाली है। और ये कर्मचारियों के लिए खुशी का माहौल रहेगा। हम धन्यवाद देते हैं अपने ऑफिस बेरर और हमारे कमेटी मेंबर का जो हम लोग पर भरोसा रखा। और हम लोग एक ऐतिहासिक बोनस 20% सेकेंड टाइम हम लोग इसको रिपीट किए, सेकेंड टाइम। धन्यवाद। मैक्सिमम एक एम्प्लॉय जो होंगे उनका 4 लाख से ऊपर जाएगा और जो नया ज्वाइन किए होंगे, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर में काम किए होंगे, उनको 40,000 अप्रॉक्स जाएगा। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सोनिया राहुल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया राहुल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 सोनिया राहुल जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं, सत्ताधारी पार्टी से नहीं, सत्ताधारी पार्टी से। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। हमारा आज हम लोग का कहना था कि करीब 32 करोड़ लोगों से पिछले 9 वर्षों से मोदी सरकार ने 8 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपये लूट लिए। गैस सिलेंडर के कीमतों में बढ़ोतरी करके, डीजल पेट्रोल के कीमतों में बढ़ोतरी करके। और आज जब चुनाव सर पर आया है, हमारे राजस्थान की सरकार ने 500 रुपया सिलेंडर कर दिया। जब कर्नाटक की सरकार करने जा रही है कि हम 500 रुपया में सिलेंडर देंगे, इन लोगों ने उनका देखा देखी नकल करने के लिए 200 रुपया कम किया। हम लोग का कहना है कि भैया मैंने आपने जो 8 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपये लूटे हैं आम जनमानस के, ये पैसे आप अगर न्याय चाहते हैं और कहते हैं कि रक्षाबंधन में हम बहनों को तोहफा दे रहे हैं, तो तोहफा की आवश्यकता नहीं है। आपने जो इनके पैसे लूटे हैं इनके खाते में वापस दे दीजिए। हम लोग ये मान लेंगे कि आप एक भाई हो, कम से कम लुटेरा नहीं हो, आपने बहनों के लिए साथ लूटपाट नहीं किया। हम लोग बात कर रहे हैं महंगाई की, हम लोग बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, हम लोग बात कर रहे हैं किसानों की, हम लोग बात कर रहे हैं मजदूरों की। दूसरे तरफ आप अपने जमशेदपुर में देखिए, एक ही इंस्टीट्यूट के 2 विद्यार्थी, और दोनों जो है ना महंगाई पर बात करते हैं, ना रोजगार पर बात करते हैं, ना दोनों में से कोई भी किसानों की बात करता है, ना मजदूरों की बात करता है। ये दोनों लोग सूर्य मंदिर पर भिड़े हुए हैं। और सूर्य मंदिर
हमारा होना चाहिए तो हमारे दखल में होना चाहिए। हमें समझ में नहीं आता कि ये नेता हैं या महंत हैं। इनको महंत होना चाहिए था दोनों लोगों को, तब महंती की लड़ाई लड़ते तो हम लोग को समझ में आता। लेकिन भैया आप नेता हो, आपको कैसे हम लोग समझाएं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री है इस देश का, इस राज्य का, दूसरा वर्तमान विधायक है। एक कहता है कि भैया आप अब कम से कम हमको जनता ने चुन के यहाँ का आधिपत्य दे दिया, तो उस आधिपत्य में सूर्य मंदिर का भी लूटपाट हमारे आधिपत्य में आ जाना चाहिए। दूसरा कहता है सूर्य मंदिर हम बनाए इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री का सारा लेन देन मेरे पास है, भैया हम तुमको कैसे दे दें। हम लोग हाथ जोड़ करके कहते हैं कि भैया मंदिर के लिए मत लड़िए, यहाँ के लोगों के लिए लड़ाई लड़िए। आप लोग दोनों लोग यहाँ के लोगों को भरमाने का कोशिश मत कीजिए। यहाँ के नौजवानों के रोजगार के लिए लड़िए, यहाँ के नौजवानों के शिक्षा के लिए लड़िए, यहाँ के नौजवानों के भविष्य की लड़ाई लड़िए। हम सभी लोग आपका स्वागत करेंगे। लेकिन आप एक दिन जुलूस निकालोगे कि सूर्य मंदिर में ये होना चाहिए, दूसरा दिन आपका भाई जुलूस निकालेगा कि सूर्य मंदिर में ये होना चाहिए, और दोनों लोग अपने आका को खुश करते हैं कि देखिए हमने आम जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, किसान, मजदूर, इन सारे चीज़ों से हटा करके, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस सब से हटा करके सूर्य मंदिर पर केंद्रित कर दिया है। ये कांग्रेस नहीं होने देगी। कांग्रेस सीधा चाहती है कि सीधे मुद्दे पर बात होना चाहिए। मंदिर हमारा भी है, हम भी उस मंदिर में पूजा करने जाते हैं, लेकिन हम कभी उस पर अपना आधिपत्य नहीं जताते। मेरा मानना है कि मंदिर का जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय बिरसा जय भीम जय बिरसा जय भीम जय संविधान जय भीम जय संविधान जय भीम मुक्ति समाज जिंदाबाद मुक्ति समाज जिंदाबाद मुक्ति समाज जिंदाबाद मुक्ति समाज जिंदाबाद। लगभग मेरे यहाँ से जो है 15 से 16 हज़ार मिनिमम वोटर होते हैं। परमिशन ले लिए हैं जो बाबा साहब के द्वारा जो बातें कही गई है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उस पर मैं कार्य करूंगा। और सबसे पहला काम होगा जाति प्रमाण पत्र बनाने का प्रयास। सभी मुख्य बस्तियों को, जो जमशेदपुर में बसे हुए सबको जेनेसी से जोड़ने का काम करूंगा। युवा युवतियों को रोजगार के लिए काम करूंगा। माताएं बहनों के लिए सम्मान का और चिकित्सा का काम करूंगा। और इस समाज में जो विध्वंसता है, जो गलत चीज़ है, उसको हटा करके एक नया नव निर्माण समाज का निर्माण करूँगा। क्या नाम हुआ पूरा? मेरा नाम गोविंदा मुखी है और मेरा कर्म संख्या 2 है। निशान मेरा कुर्सी छाप है और मैं मुखी समाज कल्याण समिति में एक मुखिया पद का उम्मीदवार हूँ। और ये आग्रह करता हूँ कि माताएं बहनें सभी भारी से भारी मतों से मुझे विजयी बनाने का काम करें। मैं हर समय उनका सेवा में तात्पर्य रहूँगा, एक सेवक के जैसा मुझे विजयी बनाने की कृपा करें। धन्यवाद। द्वारा बहुत से छात्रों को शिक्षा संबंधित प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा भी ट्रेनिंग दिलाया है। मैं 350 युवा युवतियों को रोजगार दिलाया है। कोविड-19 में मैं TMH मजदूर अध्यक्ष रहते हुए हर सुख सुविधाओं से लैस अपने मजदूरों के हित पर काम किया है। और एक सामाजिक रूप से मैं संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का लड़ाई लड़ता हूँ, जो मुझसे हो पाता है और जो मैं दिला सकता हूँ उस विषय पर मैं काम कर रहा हूँ। अभी तक मैंने आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड, आधार कार्ड, चिकित्सा शिविर कार्ड, शिक्षा पद्धति योजना के तहत बहुत से छात्र छात्राओं को लाभित किया है। कन्यादान योजना से बहुत से लोगों को जुड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे माताएं बहनें को सही सम्मान और अधिकार मिले, इसलिए मैं इस चुनाव पर खड़ा हूँ। जीतिएगा तो क्या कीजिएगा? जीतने से मैं यही आशा करूँगा आपका साथ रहे तो समाज के लिए एक इतिहास रचने का काम करूँगा। समाज की जो कमियाँ हैं उसे दूर करने का काम करूँगा। शिक्षा क्षेत्र का हो, रोजी रोजगार का हो, माँ बेटी के मान सम्मान। आगे का जो कर्म है कि किसी भी प्रकार से हमारे समाज को योजनाओं से लाभित करूं, नारी सम्मान की बात करूं, नशा मुक्त अभियान करूं, नशा से सबको जो है छुटकारा करा करके समाज का नव निर्माण करने का प्रयास करूंगा। कहाँ से लोग आएंगे वोटर? हमारे 3 थाना क्षेत्र से वोटर आते हैं, विष्णुपुर, कदमा और सोनारी। और मैं सबसे पहला जो मेरा काम होगा वो जाति प्रमाण पत्र बनाने का प्रयास होगा और सभी मुख्य बस्तियों को मैं जेनेसी से जोड़ने का काम करूंगा। युवाओं युवतियों को रोजगार दिलाने का काम करूंगा। पढ़ाई लिखाई बच्चों को कॉलेजों में दाखिला, हाई प्रशिक्षण दिलाऊंगा। इस जगह को मुआयना कर
अंतर्गत ग्रामीण के गांव जो पड़ते हैं, आने जाने में भी काफ़ी सहूलियत। आज किससे मिलने के लिए आए थे? हम लोग मिलने के लिए आए थे एसएसपी साहब पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से, और मिलने का मुख्य बात यह है कि बागबेड़ा थाना क्षेत्र में नए आदर्श थाना भवन नहीं है, और नहीं होने के कारण जो बागबेड़ा थाना अंतर्गत जितने भी गांव पड़ते हैं और उस गांव के ग्रामीणों को काफ़ी थाना आने में वहाँ ज़्यादा सहूलियत नहीं है, इसलिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर उस क्षेत्र में आदर्श थाना बन जाता है तो उस क्षेत्र के जनता को भी काफ़ी सुविधा होगी। और दूसरी बात यह है कि परसूडी में बन चुका है, सुंदरनगर में भी बन चुका है, बरवा में भी बन चुका है। अब बागबेड़ा थाना आश्वासन मिला एसएसपी साहब से? एसएसपी साहब हम लोग के सामने तुरंत बागबेड़ा थाना प्रभारी को फ़ोन किए, और फ़ोन पर उन्होंने कहा कि एक प्रतिनिधि मंडल आया है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, आप शाम में उस जगह को देखकर हमको रिपोर्ट सबमिट करें। नमस्कार, जय श्री गुरु। ब्रह्मानंदम शिक्षायतन का आज एनुअल डे था। एनुअल डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर टीचर्स डे को, पर इस साल परफॉर्मेंस के बीच इतने सारे वर्किंग गर्ल्स हो गए और बच्चे भी ट्यूशन्स वगैरह करके वीकडेज में पूरा फ्री नहीं हो पाते। दे कम आफ्टर स्कूल एंड दे आर नॉट फ्रेश, सो इसलिए हम लोग संडे को चूज़ किए और आज करवाए अनुष्ठान को। यहाँ पे स्कूल में हमारा भरतनाट्यम, कथक एंड गिटार क्लासेस रन कर रहे हैं। वी आर प्लानिंग टू रीबिगिन आवर फाइन आर्ट्स क्लासेस, ड्राइंग एंड पेंटिंग। एंड आज जो प्रोग्राम हुआ इसमें काफ़ी सारे बच्चे, करीब 95% ऑफ द स्टूडेंट्स टुक पार्ट, एंड वी बिगैन विथ श्रद्धांजलि। हम एक ट्रिब्यूट दिए हमारे ब्रह्मलोक धाम के जो लॉर्ड हैं श्रीमद् ब्रह्मानंद शास्त्री को, उनको नमन करते हुए हम लोग अनुष्ठान को प्रारंभ किए। उसके बाद भरतनाट्यम रिसाइटल्स हुए, प्योर भरतनाट्यम फ्रॉम द भरतनाट्यम रिपर्टोयर, अलरिपु एंड शब्दम। तत्पश्चात गिटार के एक रिसाइटल हुआ। गिटार फर्स्ट टाइम हुआ स्टेज में। उसके बाद बच्चे जो बिगिनर्स हैं उनसे हम कुछ करवाए, जैसे धितंग धितंग बोले, हेमंत मुखर्जी का वो एवरग्रीन सॉन्ग, एंड देन पम पम लेके बम बम बोले, एंड वन वर्षा की गीत एट्सेट्रा। वी हैव वन विजिटिंग आर्टिस्ट ऑल्सो हु परफॉर्म्ड ओडिसी, गणेश वंदना एंड पल्लवी, and then we ended with some 2 Kathak features. मैडम, ये आप कितने सालों से करवा रही हैं? We began initially in 2008, came out with force from 2009 onwards. We got the affiliation in 2009. Thank you. क्या मांग क्या? सितंबर से दिसंबर तक जो आवंटन मिलता है उसको प्रधानमंत्री वाला माल को दिया है, बिना माल जी बताइए क्या मांग है?
आज हम लोग उपायुक्त महोदय से मिलने आए हैं। घाटशिला, बारागोड़ा, डुमरिया, चकुलिया के वहाँ पे सितंबर से लेकर दिसंबर 2022 डीलर थोक विक्रेता के द्वारा गोदाम के द्वारा माल दिया नहीं गया और डीलर DSD उसको माल के डीलर पर माल को एंट्री कर दिया गया और तो डीलर को पता उस समय चला नहीं। डीलर को जब अभी सितंबर 2023 में कोटा पूरा जो माल SIO मिलता है वो पूरा कोटा में 0 कर दिया गया है। पूरा क्लोजिंग बैलेंस के नाम पे पूरा माल को कटौती कर दिया गया है। डीलर को सितंबर का माल मिल नहीं रहा है तो दुकानदार डीलर माल वितरण कहाँ से करेगा। तो हम लोग उपायुक्त महोदय से मिलने आए हैं कि ये जो नवंबर दिसंबर और सितंबर से दिसंबर 2022 जो माल नहीं दिया गया है उसको जांच पड़ताल करके और हम लोग को माल सभी दुकानदारों को सितंबर 2023 का माल दिया जाए जिससे हम उपभोक्ताओं का माल वितरण करेंगे माल चावल गेहूँ। और करीब 1 साल से लगभग प्रधानमंत्री वाला डीलर साथियों का पूर्वी सिंहभूम जिला में उन लोगों को कमीशन नहीं मिला है और अप्रैल से लेकर के अगस्त तक NSF का भी कमीशन नहीं मिला है। लेकिन दुकानदार साथी भुखमरी के कगार पर है तो उपायुक्त से हम लोग मांग रखते हैं कि ताकि हम लोगों का भी कमीशन दिलाया जाए ताकि मेरा रोजी रोटी भी चले और राशन भी दिलाया जाए जिससे हम उपभोक्ताओं के बीच राशन वितरण करें। ग्रामीण क्षेत्र में पानी की कमी होने के कारण धान का रोपनी ठीक से नहीं हुआ है। बहुत सा जो उपभोक्ता है जो इसी राशन पर निर्भर है वो भूखमरी के कगार पर है। रोज दुकानदार दुकान का चक्कर लगा रहे हैं, राशन को मिल नहीं रहा है। इसलिए हम लोग उपायुक्त से मांग करते हैं ताकि सभी दुकानदारों को राशन समय पर दिया जाए ताकि हम उपभोक्ताओं के बीच राशन समय पर वितरण कर सकें। किस बैनर में आए हैं आप? फेयर प्राइस एसोसिएशन पूर्वी सिंहभूम। अपना नाम बताइए। मोहन साहब, अध्यक्ष फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन। फाउंडेशन मैडम से पहले भी बात हुई है, मैंने उनके स्कूल को विजिट की है। बच्चों ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, इस सौभाग्य को और बड़े सौभाग्य में आपको बदलना है और अच्छे काम करने हैं और जो आपको दिया जा रहा है उसकी की आवश्यकता पड़ी क्यों हमको। हमारे बच्चे बाली गुमा, पार्टी, मुखिया डांगा, इवेंट मरगा तक से आते हैं। इधर सोनारी और कदमा से बच्चे हमारे आते हैं। पूरे तरीके से हो सकता है। You can do the scout clapping also. प्रतिमा गोराई क्लास 10 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का सफर तय किए हैं। कई परिचित चेहरे हैं मीडिया बंधुओं के जिन्होंने हमारा फर्स्ट से अब तक का सफर जो है वो देखा है हमारे विद्यालय का। और पूरी टीम को, एयर वाटर इंडिया और मैत्री फाउंडेशन को तहे दिल से धन्यवाद। साथ में हमारे अभिभावक भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, हमारे शिक्षक जन जिसकी वजह से हमारा विद्यालय बच्चियाँ जो है वो जो बाली गुमा, मुखिया डांगा के क्षेत्रों से आती है। हम लोगों ने वैसे बच्चों को ही सेलेक्ट करके साइकिल दिया है जो एयर वाटर इंडिया की तरफ से हमको मिला है। जो बच्चे हमारे बहुत ही ग्रामीण, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं
और 10 से 15 किलोमीटर दूर से नक्सली प्रभावित क्षेत्रों से आते हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी सौगात है। और साथ में मैत्रेयी फाउंडेशन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एयर इंडिया वाटर को तो कैसे धन्यवाद दें ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चों के चेहरे की खुशी बता रही है कि बच्चे कितने एक्साइटेड हैं। कुल कितने बच्चे को मिला है? 51 बच्चों को मिला है। क्या नाम हुआ आपका? मंजू सिन्हा, मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स की। सितंबर को हमारे एयर वाटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मैत्री सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के अंतर्गत को मिला के हम लोगों ने एक CSR प्रोग्राम का इवेंट किया है इस CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में, जो कि टाटा लोकेशन में पड़ता है। हमारा कंपनी टाटा लोकेशन का ही है और हम लोग इस तरीके का प्रोग्राम इनिशिएट किए हैं और इस साल ये हमारा पहला प्रोग्राम है टाटा लोकेशन के लिए। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोगों ने इन बच्चियों को साइकिल डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि हम ये मैसेज सोसाइटी में दे सकें कि चाइल्ड गर्ल्स एजुकेशन कितना महत्व होता है। बेसिकली हमारा फोकस था इस प्रोग्राम के तहत कि हम लोग एजुकेशन को प्रमोट करें, उसी के हिसाब से हम लोगों ने प्रोग्राम रखा। गुड नेम? मेरा नाम हुआ गोविंद पांडे। मंदिर परिसर में कबड्डी कोर्ट नहीं बनेगा। हिंदुओं की आस्था पे चोट करना बंद करो। निर्दलीय विधायक सरयू राय हाय हाय, निर्दलीय हाय हाय, नास्तिक विधायक सरयू राय हाय हाय। छठ घाट पर स्विमिंग पूल देना चाहते हैं कि डीसी महोदय निर्दलीय विधायक सरयू राय द्वारा जो अनावश्यक छठ पर्व के या छठ घाट या धर्म शुभ मंदिर के अंदर जितनी भी आपको देवी देवता हो सभी को नष्ट करना चाहते हैं। कभी संख मैदान में आपको बास्केटबॉल बनेगा तो आपको वॉलीबॉल बनेगा। इस तरह से उनकी भाषा या कार्यशैली है एक घृणित है। मंदिर समिति ने पूर्व ही अपनी एक बातों को रखा था कि हम लोग 4 तारीख को माननीय जिला उपायुक्त के समक्ष कार्यालय के समक्ष एक विशाल प्रदर्शन करेंगे। हम लोगों ने आज नेताजी सुभाष मैदान आम बागान से पैदल मार्च करते हुए जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और माननीय उपायुक्त के महोदय से मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को ज्ञापन सौंपे कि ऐसे विकास विरोधी धर्म विरोधी विधायक की कार्यशैली पर अंकुश लगाएं और जो सूर्य मंदिर का गौरव है उसे नष्ट करने की जो साजिश बार बार कर रहे हैं ऐसे विधायक के कार्यों पर भी अंकुश लगाएं। यही मांग हम लोग रखने आए हैं। क्या नाम है जी आपका? नाम जी मेरा नाम प्रेम झा, मीडिया प्रभारी सूर्य मंदिर समिति। एक मिनट नहीं ये आज कुछ नया
नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये एक परंपरा है जिसको टाटा हमेशा से निभाते आई है, और निश्चित तौर पर मुझे खुशी होती है इस बात की कि मैं उस कंपनी का यूनियन प्रतिनिधित्व करता हूँ जो कंपनी यूनियन के लिए पहले सोचती है, मजदूरों के लिए पहले सोचती है, कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के लिए बाद में सोचती है, और उसी का मिसाल आज टाटा कंपनी ने दिया है। अगर मैं माइंस RM की बात करूं, रॉ मटेरियल डिवीजन की, तो OMQ, जामाडोबा, वेस्ट बोकारो और आपका FAMD को 4 जगह पे जो हम लोग अपने यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ का एग्रीमेंट, बोनस एग्रीमेंट आज साइन हुआ है। नॉर्मली 40 मिलियन टन स्टील का प्रोडक्शन का लक्ष्य को अचीव करना ये छोटी बात नहीं होती है। उसमें सेफ्टी को देखते हुए बहुत सारी चीज़ों को हम लोग करते हैं, और टाटा का हमेशा से ये रहा है कि सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, प्रोडक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी बाद में होती है। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस बार भी जो 15 करोड़ रुपया हम लोग को सेफ्टी में मिलता है वो हम लोग इस बार भी नहीं ले पाए, क्योंकि एक फैटल एक्सीडेंट हमारा झरिया में हुआ था जिसके चलते हम लोग नहीं ले पाए ओपन कास्ट में। और टोटल अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 20% का हमें मिला है, जो पिछले साल भी था, लेकिन 10,000 जो एक्स्ट्रा था वो हम लोग को इस बार नहीं मिला। लेकिन क्योंकि कोरोना काल में प्रोडक्शन भी घटी है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोग के सामने आज बोलना चाहूँगा कि टोटल जो ग्रोथ है, जो प्रॉफिट ग्रोथ है, उस पर 60% का गिरावट आया। 60% हम लोग ने कम प्रॉफिट कमाया है पिछले बार के अनुसार। लेकिन उसके बाद भी जो बोनस में हम लोग ने कटल डाउन किया है वो बस 14% का हमने कटल डाउन किया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि टाटा जो है अपना बोझ यूनियन पे और यूनियन के परिवारों पर नहीं दे रही है। टोटल 314 करोड़ रुपया का ये जो बोनस है वो बटेगा सब में, जिसमें आपको अप्रॉक्स माइंस में जो है वो 26 करोड़ रुपीस है, वेस्ट बोकारो में 33 करोड़ रुपीस, जामाडोबा में आपको 23 करोड़ रुपीस, और FMD में आपको 4.67 करोड़ रुपीस का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि पूजा के पहले टाटा ने इसको संज्ञान लेते हुए लोगों के परिवार के हित के लिए और यूनियन के वेलविशर के तौर पर टाटा ने इसको साइन करना उचित समझा, और आज हम लोग ने वो कंप्लीट किया।